हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर में वापस। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले व्लॉग में देखा भी होगा कि हम डेजर्ट सफारी में थे और सवेरे सवेरे हम यहां पर पहुंच चुके हैं जैसलमेर में। और यहां पर हमने रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ हमें जल्द से जल्द रूम दे दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर 12 बजे के बाद ही चेक इन करते हैं होटल वाले। तो यहाँ पर हम पिछले बार रहे थे, तो इसलिए ये लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि आगे का प्लान होता है। तो चलो दोस्तों, अभी हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो अभी हम देखने जाएंगे जैसलमेर फोर्ट, जो किला है। और किले में देखते हैं क्या क्या रहता है और क्या क्या दिखने को मिलता है, आपको भी दिखाते हैं। यहाँ हमारे होटल से सिर्फ एग्जैक्ट सामने ही है, जो आपको अगले वीडियो में मैंने दिखाया था। तो अभी वहाँ जा रहे हैं और चलो मिलते हैं वहाँ पर। बस बढ़िया। तो ये देखिए दोस्तों, सामने ही है किला। तो अभी देखते हैं चल के जाए या गाड़ी निकाले। कई રીતના जाऊँ, हालिन क्या गाड़ी है? हाँ, तो अभी हम चल के ही जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम चाय नाश्ते के लिए रुके थे एक जगह पर। हम गए थे सर्कल के पास। वहाँ से ये रास्ता थोड़ा अलग दिख रहा है, वरना तो हमारे होटल से तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। हम चल के भी जा सकते थे, सॉरी चल के ही जा रहे हैं अभी भी। बट हम अलग रास्ते से जा रहे हैं। तो ये पूरा पीछे का रास्ता है। तो यहाँ पर छोटी सी सोसाइटी वगैरह थी, रेसिडेंशियल एरिया था। तो आड़ी टेढ़ी गलियों से हम निकले हैं। तो सामने की ओर आप देख ही पा रहे होगे कि फोर्ट दिखने लगा है। तो अभी हम मेन गेट की ओर बढ़ते हैं और आपको भी दिखाता है कैसा रहता है हमारा फोर्ट का टूर। और आपको भी दिखाते हैं कैसा रहता है सब कुछ यहाँ पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको जैसलमेर फोर्ट। तो दोस्तों, ये किले के पीछे का भाग है शायद। तो यहाँ पर छोटी सी मार्केट है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें और ये छोटी मोटी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सोडो की दुकान जाती है, सोडो। तो लो जी भाई लोग, हम पहुंच चुके हैं मेन गेट के सामने। तो ये रहा, इस प्रकार से इसका मेन गेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गाइड वगैरह मिल जाएंगे। अपने कॉलर में ये आईडी कार्ड लगाए हुए होंगे, मतलब कि कोई कंपनी होगी या वरना पता नहीं एक्चुअली, या गवर्नमेंट की ओर से कुछ ये गाइड होंगे जो गवर्नमेंट के साइड से यहाँ पर अप्रूवल किया होगा कि आप यहाँ पर गाइड कर सकते हो लोगों को। उस प्रकार से एक्चुअल मुझे पता नहीं है, मैं जस्ट अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखिए आ चुके हैं अंदर की ओर। और ये यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें आपको मिल जाएगी। पूरा मार्केट ही है और यहाँ पर पार्किंग भी है। और ये किला बताऊँ तो ये एक लिविंग किला है, मतलब कि इस किले के अंदर लोग आज भी रहते हैं। बहुत सारे परिवार है जो किले के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये किला उस लिस्ट में भी आता है जहाँ पर बहुत सारे ये फोर्ट है मतलब कि किले हैं, कि जहाँ पर अंदर भी आज भी लोग रहते हैं और बिना डैमेज हुआ ये किला है एक्चुअल में। तो ये देखिए, इस प्रकार से पूरा यहाँ का एरिया है। यहाँ पर पार्किंग वगैरह है। शायद यहाँ पर जो लोग अंदर रहते हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर पार्क होती होगी। तो दोस्तों, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में हम नज़र डालते हैं। तो ये जो पूरा किला है ये मेरू पर्वत में बना हुआ है। इस पर्वत का नाम मेरू था और महाराजा जैसलदेव जी ने ये पूरा किला बनवाया था। तो उस हिसाब से इसका नाम पड़ा है जैसलमेर। मेरू पर्वत है इसलिए पीछे मेर लगा दिया। तो
जैसल मतलब कि महाराजा जैसल जी और मेरू, तो जैसलमेर नाम इसका पड़ा है। ठीक है, तो ये महल पूरा किला ऐसा ही बना अंदर की ओर आज भी, जैसे कि बताया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। और अ, एक छोटा सा गांव भी आप समझ लो, उस जमाने में इस प्रकार से ही रहते हैं, क्योंकि दुश्मन के हमला करने का भी डर रहता था। और पब्लिक को जो प्रजा थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों ये दीवार खड़ी की जा रही थी और अंदर की ओर सब लोग रहते थे। तो उस प्रकार से उस ज़माने में ये प्लान पूरा रहता था। तो आप देख सकते हो पूरा एक माहौल ही अलग है यहाँ का। एक यहाँ के जो पत्थर है पूरा एक हम गोल्डन सी शाइन देती है, तो ये पूरा गोल्डन सिटी भी बोला जाता है जैसलमेर को। यहाँ पर पूरी चारों ओर ऐसा ही आपको दिखने को मिला। सवेरे के टाइम में आप आओगे तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए आगे की ओर ये मार्केट है छोटी सी। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल चीज़ें वगैरह मिल जाएगी और खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। नाश्ता वास्ता करना है, जूस वगैरह पीना है तो ठीक है। तो ये देखिए आगे की ओर ये ट्रेडिशनल राजस्थानी कपड़े हैं और ये गुड्डे गुड़िया क्या कहते हैं डॉल्स है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं तो और एक दरवाज़ा आता है, तो ये दूसरा एंट्री गेट है। तो ये देखिए अभी ये बाइक गई है, तो ये जो यहाँ पर लोकल्स रहते हैं ये उनकी बाइक है और वो ही लोग यहाँ से अंदर जा सकते हैं, वरना आपको तो रोक की देंगे यहाँ पर अनजान पब्लिक को। शायद में भी यहाँ पर कुछ वो दिखाते होंगे कि हम अंदर ही रहते हैं, वरना कोई जान पहचान वाले भी होते। तो यहाँ का पूरा महल ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता था पहले से ही कि कोई दुश्मन हमला करे तो अंदर पहुंचने में उसको थोड़ा सा टाइम लगे। तो इस प्रकार से 2-3 दरवाजे तो आपको किले के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो तब तक उसको सेव करने के लिए टाइम भी मिल जाए और दुश्मनों को भी रोका जाए। तो देखिए इस प्रकार से पूरा अंदर की ओर है। तो दोनों तरफ कुछ दरवाजे वगैरह है और कुछ एरिया है। शायद में भी कुछ होगा यहाँ पर। ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है इस तरफ जो राइट साइड में था शायद वहाँ पर घोड़े वगैरह भी रखते होंगे उस टाइम पे, पता नहीं, मैं थोड़ा अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार से गलियों से आपको निकलना पड़ेगा। ये तो जब भी मैं भी हमला वमला करते होंगे दुश्मन, सो ये सारे रास्ते से ही उसको निकलना पड़ता होगा। तो यहाँ पर लड़ाई करने के टाइम उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता होगा। तो जैसे कि मैंने आगे बोला था कि 2-3 दरवाजे तो आपको यहाँ से पार करने ही पड़ेंगे। तो ये देखिए एक और दरवाज़ा आ गया, ये तीसरा दरवाज़ा है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े दरवाजे यहाँ पर उस ज़माने में लगाए जाते थे। तो आप सोचे कितना पावरफुल लोग होते होंगे ये, क्योंकि उस समय में तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी। तो उसको कंपेयर करके हम देखें तो बहुत ही उम्दा प्रकार के यहाँ पर ये काम आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए छोटी सी दुकानें वगैरह है, मार्केट जैसा थोड़ा बहुत है। तो और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो सामने की ओर आप देख ही पा रहे होंगे कि और एक गेट आ गया है। तो गेट के पास पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हो छोटी सी बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ पर ये क्या कहते हैं कारपेट जैसा कुछ लगा हुआ है। कारपेट यहाँ बेचे जा रहे हैं और छोटी मोटी और भी आ, दुकानें हैं जहाँ पर कुछ शो पीस वगैरह भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो मोस्टली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए प्रकार के यहाँ पर आपको सारे चीज़ें मिल जाएगी। और
कुछ काफ़े वगैरह भी यहाँ पर अंदर है। तो ये चौथा गेट है। ठीक है, तो यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नोटिस किया कि यहाँ पर कपड़ों की दुकान बहुत ज़्यादा है और वेस्टर्न वेयर भी है और ज़्यादातर ट्रेडिशनल वेयर है। जो राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़े रहते हैं वो ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि ये अभी टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो उस हिसाब से यहाँ पर लोग बिजनेस करते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से पूरा सेंट्रल एरिया आप कह सकते हो, या पूरा एक ग्राउंड है। तो यहाँ से ही आप सारी जगह पर जा पाओगे। यहाँ से ही आप लोगों के घर की ओर का रास्ता भी जाता है और महल की ओर का भी रास्ता जाता है। ठीक है, तो ये देखिए पूरी खाने पीने की स्टॉलें इस गली में लगी हुई है। तो यहाँ पर आप खा पी सकते हो, नाश्ता वास्ता कर सकते हो अंदर की ओर भी। ठीक है, तो इस तरफ भी पूरा ऐसा ही है। जूस वगैरह, ड्रिंक वगैरह, सोडा वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलो अभी प्लान करते हैं अंदर जाने के लिए और आपको दिखाता है अंदर कैसा रहता है महल। तो ये देखिए बाहर की ओर, ये बाहर का नज़ारा है महल का। ये राजा जी का महल है और यहाँ से आप देख रहे हो कॉर्नर जो आपको दिख रहा है, विंडो एक ओपन है। ये पूरा रानियों का महल है। तो ये महल ऐसे बनाया गया है कि जब रानी जी यहाँ पर विंडो पे बैठती है तो बाहर की ओर वो सब कुछ देख सकती है, बट अंदर की ओर देखने के लिए क्या कहते हैं कि बाहर के लोग अंदर की तरफ नहीं देख सकते। उस प्रकार से ये पूरा डिजाइन कर रखा है। तो उस ज़माने में भी ऐसी टेक्नोलॉजी के उस प्रकार के इंजीनियर्स थे कि इस प्रकार से उन्होंने बनाया था। तो ये रहा एंट्री गेट महल के अंदर जाने का। तो चलो अभी अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, महाराजा महल, जैसलमेर फोर्ट, पैलेस, म्यूजियम एंड हेरिटेज सेंटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, और बहुत ही बड़ा महल है भाई साहब। यहाँ पर आप बाहर से ही मैंने अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि इतना बड़ा दिख रहा है, तो अंदर भी बहुत ही बड़ा एरिया होगा। तो यहाँ पर आपको अंदर सब म्यूज़ियम देखने के लिए, महल देखने के लिए आपको टिकट परचेस करनी पड़ेगी। तो आपको दिखाते हैं टिकट की प्राइसिंग वगैरह के क्या रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह लगाई हुई है और नीचे इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है क्या है। ठीक है, तो अभी आगे जाएंगे तो ये टिकट सेंटर है। तो यहाँ पर आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे पर पर्सन, और चाइल्ड की भी अलग अलग रहती है टिकट है। और यहाँ पर ये स्तंभ जैसा बना रखा है। तो यहाँ पर जैसलमेर की हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑडियो गाइड भी मिल जाएगा। तो ये देखिए नंबर 1 लिखा है, हेडफोन जैसा मार्किंग बनाया है। तो यहाँ पर टेप रिकॉर्डर जैसा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। उसकी प्राइस 500 रुपया है। तो जिस प्लेस में हम जाएंगे उस नंबर को आप प्रेस करोगे तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। वो भी अलग अलग लैंग्वेज में भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
तो ये कुछ यहाँ पर छोटे मोटे दरवाजे हैं। और अभी चलो निकलते हैं ऊपर की ओर, जाते हैं। यहाँ पर हमने अपनी टिकट दिखा दी है और हमें परमिशन मिल गई है आगे जाने की ओर। तो एंटर होते ही इस प्रकार से थोड़ा सा ये एरिया आता है। तो यहाँ पर सब लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि ये पूरा कवर है चारों ओर से दीवार। ये कुछ बालकनी वगैरह जो रहती है और जो कलाकृतियाँ रहती है उसका व्यू बहुत ही बढ़िया आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों सेल्फी खिंचवाते हैं। तो जैसे कि हमने गाइड ने बताया था कि ये बहुत ही बड़ा महल है, तो आप आसानी से आप देख नहीं पाओगे, तो बेटर है कि आप गाइड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको 150 रुपये में भी यहाँ पर गाइड मिल जाएगा महल के अंदर ही। और महल के बाहर भी बहुत सारे बंदे बैठे रहते हैं गाइड के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह दिखाया हुआ है, कौन कौन से प्लेस है हमें पता तो नहीं है, बट आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार से पूरा दिव्य भास्कर ने भी कुछ क्या कहते हैं कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी सी फोटो वोटो यहाँ पर लगाई हुई है। तो दोस्तों यहाँ से एंटर करते ही हमें मिल जाता है आर्मरी, मतलब कि सब वो कहते हैं ना शस्त्र हथियार वगैरह जो रहता है वो जगह है। तो यहाँ पर ये देखिए पुरानी बंदूक है और ये सामने की ओर ये सारे भाले हैं। इस प्रकार से भाले यहाँ पर यूज़ किए जाते थे। और ये हेलमेट और डैगर है, मतलब कि खंजर वगैरह है, पता नहीं इसको क्या एग्जैक्ट बोलते होंगे, आप समझ लेना। ठीक है, ये सारे हथियार है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जब उस समय में जो हथियार यूज़ किए जाते थे वो सब यहाँ पर रखे हैं। ये रही तलवारें वगैरह। तो इतनी बड़ी बड़ी तलवारें उस ज़माने में यूज़ किए जाते थे, बहुत ही वजनदार तलवारें थी। और ये चाबुक वगैरह है जो घोड़े को भगाने के लिए रखी जाती थी। ठीक है, तो ये भी तलवारें है, बहुत सारी तलवारें यहाँ पर रखी हुई है, छोटे छोटे ये चप्कू भी है। और पता नहीं ये क्या है, ये पिस्तौल है और ये कुछ ढाल वगैरह है छोटी, और ये कुछ पता नहीं क्या है, इसको शायद बजाते होगे और सिग्नल देते होगे, कुछ ये राउंड राउंड जैसा है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। और बहुत छोटे छोटे वो क्या कहते हैं कैरेक्टर से लिखा हुआ है, तो दिखाई भी नहीं देगा आपको एग्जैक्टली, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी बहुत। और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी उस जमाने की बंदूकें, उसको चलाने में भी बहुत क्या रहता होगा तकलीफ वगैरह। ऊपर ये ऊपर की ओर से पहले ये वो क्या कहते हैं वो डालते होंगे और बाद में इसको फोड़ते होंगे। ये क्या कहते हैं इसको, धनुष। इस प्रकार से धनुष यूज किए जाते थे। और ये भाले की नोक है सारी की सारी, और तीर की भी नोक है। तो अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के भाले और तीर यूज किए जाते थे। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड भी लगाए गए हैं, तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको आसानी रहेगी, वरना तो ये पूरा भूल-भुलैया ही है। तो ये महल भी उस प्रकार से ही बनाया जाता था उस जमाने में भी, कि कोई चोर वगैरह यहाँ पर आए। और ये देखिए सिंहासन जैसा लिख रहा है, ये ऊपर छत्र है और नीचे ये चेयर रखी हुई है, तो मे भी ये महाराजा का सिंहासन होगा, पता नहीं, पर लग तो ऐसा ही रहा है। और ये सारे
फोटोज वगैरह रखे हुए हैं। मे भी ये सारे पूर्वज यहाँ के होंगे, यहाँ पर जो रह चुके हैं, जिन्होंने शासन वगैरह करा है, वो सब लोग क्योंकि यहाँ पर फोटोज वगैरह लगाई हुई है। ये महल जो मैंने बताया था कि ये महल पूरा ऐसा ही बनाया जाता है कि कोई अनजान आदमी आ जाए, वरना कोई चोर वगैरह आ जाए तो उसको भागने में आसानी से पकड़ा जाए, क्योंकि ये पूरा भूल-भुलैया जैसा ही दिखता है। अनजान आदमी तो कोई रास्ता ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से सारे फोटोज लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, इस भाई साहब ने वो मैंने बोला था ना, वो गाइड रिकॉर्डर लिया हुआ है, तो जो भी नंबर प्रेस करेंगे उसका उनको डिटेल मिल जाएगा उनकी लैंग्वेज में, इंग्लिश, मराठी, हिंदी वगैरह सब कुछ, सारी मोस्ट ऑफ मेन लैंग्वेज उसमें मिल जाएगी आपको। तो अभी हम ऊपर जाते हैं तो कुछ ऐसा ओपन एरिया आता है थोड़ा सा। तो अभी यहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे, और ये थोड़ा यहाँ पर एक कुछ बनाया हुआ है, तो यहाँ की कलाकृति उसमें दिख रही होगी आपको। मे बी कैमरे में जस्टिफाई होता होगा कि नहीं पता नहीं। तो मोस्टली यहाँ पर आपको किले के अंदर देखना होगा, देखने को मिलेगा, तो पूरा ये जो कलाकृति है जो हाथ से बनाई हुई है पत्थरों में, वो आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, वही। और ये क्या है? तो यहाँ पर जिन जिन राजाओं ने इस महल में शासन किया है उनकी फोटोज वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है, सॉरी लगाई हुई है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, तो ये पूरा ग्रुप है, वो एक बार देख ले तो मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक ये बाहर का नज़ारा देखिए, पूरा सिटी यहाँ से आपको इस जगह से आपको दिखेगा। तो ये देखिए, जो फर्स्ट फोटो है ये महाराजा जैसल देव जी की है। तो इन्होंने यहाँ पर इस महल को बनवाया था, मतलब इस पूरे किले को बनवाया था। ठीक है, तो उसके बाद जो पास में जो फोटो है शायद उसके बेटे होंगे, उसकी अगली पीढ़ी होगी, तो उनकी फ़ोटो लगाई हुई है। तो बहुत सारे यहाँ पर राजाओं की फ़ोटोज़ लगाई हुई है, तो आपको वन बाय वन आपको दिखाते हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप फ़ोटो देख लीजिए, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर देता हूँ वीडियो को। तो आप वीडियो को पॉज करके इस फ़ोटोज़ और इनके नाम भी पढ़ सकते हो। तो वीडियो आप पॉज कर सकते हो और नाम पढ़ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा पूरा का पूरा सारे के सारे राजाओं को फ़ोटोज़ दिखाऊँ और उनके नाम भी दिखाऊँ। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सारे फ़ोटोज़ है, तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, तो इस प्रकार से सारे राजा यहाँ पर थे। ये तो बहुत सारे राजा है यहाँ पर जो इस महल में रह चुके हैं और इनके वंशज हो गए। तो यहाँ पर ये पूरा वंशावली दिखाया हुआ है यहाँ का। तो नीचे जो कृष्ण जी है, तो मेन जो पूर्वज है जो कृष्ण भगवान है, और उनके ये सारे पौत्र और सब कह सकते हैं वो है।
तो इस प्रकार से ये पूरा ये ड्रॉ करा हुआ है। नीचे की ओर कृष्ण जी दिखाए हुए हैं और पत्तों में सारे नाम लिखे हुए हैं। तो ये पूरा वंशावली है, तो आप यहाँ पर नाम वगैरह पढ़ सकते हो, बट कैमरे में सही से नहीं दिखेगा आपको। जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पूरा दिखाया हुआ है। तो यहाँ से ये विंडो है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया व्यू आपको दिखेगा और यहाँ पर सारे लोग फोटो भी खिंचवाते हैं विंडो से बाहर मुंह निकाल के। ये देखिए उस तरफ भाई साहब वही पोस्ट दे रहे थे। तो ये वहाँ पर नीचे की ओर जो टिकट एरिया था वो है, और हम सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं। और अब यहाँ से और हम ऊपर जा रहे हैं और दिखाते हैं क्या रहता है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर पालकी रखी हुई है, तो इसमें में भी जो रानियाँ होगी और पता नहीं किन के लिए एग्जैक्ट ये यूज़ की जा रही होगी। तो उस ज़माने की यहाँ पर पालकी रखी हुई है, तो इसमें बैठ के इसको ले जाया होता होगा। तो दोस्तों आपको बताऊँ तो ये महल अभी से ही मुझे ये लग रहा है बहुत ही बड़ा महल है। दिखने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा तो आप भी वीडियो में बोर हो जाओगे। ठीक है, जो मेन चीज़ रहेगी वो मैं आपको सीधा बताता हूँ, वरना तो आप मैं यही कहूँगा आप खुद आए विज़िट करें तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पर ये देखिए कुछ बेडरूम वगैरह, तो ये बेड यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये पीछे की ओर का रास्ता है, उसकी उस तरफ कुछ दरवाज़ा था, तो यहाँ से भी मे बी एंट्री गेट होता होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक खिलौना है बच्चों के लिए, उस ये इस टाइप की खिलौने यूज़ करते होंगे। और ये छत्र है, जब राजा जी निकलते होंगे बाहर तो इस प्रकार से उनके ऊपर ये छत्र रखा हुआ जाता है। तो ये आगे की ओर मूर्ति घर है, तो यहाँ पर पुरानी जो मूर्तियाँ है वो शोकेस किया हुआ है। तो ये देखिए इस प्रकार से पूरी कलाकृति है, बनाई रखी है मूर्तियाँ। तो ये शायद ये कुछ टिकट्स वगैरह है जो हम पोस्ट में लगाते थे, तो उसकी ये कुछ टिकट से है। पता नहीं उसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, मैंने भी देखा है जो नहीं चिपकाते हैं। और थोड़ी बहुत ये करेंसी भी है उस टाइम की, जो करेंसी यूज़ करते थे। ये काना दुआना और सारी ये नोटें है उस ज़माने में जो करेंसी यूज़ की जा रही थी। तो इस प्रकार से इनकी फ़ोटोज़ और ओरिजिनल नोटें भी यहाँ पर रखी हुई है, इस प्रकार से पूरी है। ये 10 रुपए की नोट और बहुत सारे नोट यहाँ पर
दिखाई हुई है, जो करेंसी उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर फुल डिटेल में आपको बहुत ये सब कुछ जानना है तो यहाँ पर आपको गाइड कर लेना। 250 रुपये 200 रुपये में भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट के भी गाइड होगा, उसने उन्होंने यहाँ पर अपनी आईडी लगाई होगी, तो उनको ही हायर करना, मेरा तो ये सजेशन है, ठीक है। और ये पूरा कुछ पेंटिंग बनाई हुई है इस प्रकार से। ये पूरा आई थिंक किले का शायद पेंटिंग है, पता नहीं। श्रीनाथ जी पेंटिंग यहाँ पर ये रहा, इस प्रकार से चाहते थे राजा और रानियाँ, सब कुछ सब बताया है इसमें पूरा। तो भाई ऐसा मैं बोलूँगा, ऐसा मत कीजिएगा, प्रॉपर्टी को ख़राब मत कीजिए प्लीज़, समझ जाए। इधर उधर कूड़ा ना फेंकिए प्लीज़। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ गाउन जैसा रखा हुआ है, तो ये नाइट ड्रेस मुझे लग रहा है। तो उस जमाने में इस प्रकार से जो राजा रहते थे ये पहनते थे नाइट के टाइम में, और मैं भी महल के अंदर घूमने के टाइम ये पहनते होंगे। तो ये 6 से 7 फीट का तो यहाँ से ही दिख रहा, तो सोचिए कि जो राजा होते होंगे उसकी हाइट कितनी होती होगी, ठीक है, और कितने बलशाली होते होंगे। और इनको देख के भी ऐसा लग रहा है कि इसका वजन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से छोटे मोटे आपको ये व्यू पॉइंट दिखने को मिल जाएंगे, और वहाँ पर कुछ तारे वारे लगा दी है, तो आप गिर ना जाओ, तो रोड को ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ से रानी का महल जाने का रास्ता है। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो रानियाँ थी अंदर बैठ के बाहर का सब कुछ देख सकते थे, और बाहर के लोग अंदर नहीं देख पाते थे, उस प्रकार से डिज़ाइन की गई थी विंडोज़ की जो दरवाजे थे वगैरह। यहाँ पर स्टेचू भी लगाया हुआ है, आपने देखा ये इस प्रकार से रानी का। तो ये कुछ एरिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जो बीच में ये पत्थर जैसा है, यहाँ पर पूरा मैप लगाया हुआ है। हम नज़दीक जाके दिखाता हूँ आपको, ये पूरा किले का मैप है। तो इस प्रकार से पूरा पर्वत के ऊपर बनाया हुआ है, रास्ते वगैरह सब कुछ दिखाए गए हैं। तो यहाँ से हमने एंटर करा था, और यहाँ पर हम आए हैं। इस प्रकार से पूरा एरिया है। तो यहाँ से सीधा हम टॉप पर आ चुके हैं, जो यहाँ पर ओपन रखा हुआ है जो टॉप एरिया। तो यहाँ से पूरा सिटी आपको दिखेगा, और फोटो वोटो आपको खींचनी हो तो यहाँ पर बस बहुत ही बढ़िया फ़ोटो आपको मिल जाएगी। सेल्फी वगैरह आपको लेनी है तो ये देखिए पूरा सिटी एकदम आपको गोल्डन जैसा ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ के पत्थर ही उस कलर के हैं। और एग्जैक्ट कलर का नाम तो मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं।
तो ऐसा बोला जाता है सवेरे के टाइम पे यहाँ पर जब सनराइज होता है तब यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर कुछ ये सिंहासन जैसा रखा हुआ है, तो मैं भी शायद यहाँ पर दरबार लगता होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये बड़ी सी जगह है, वरना पता नहीं कुछ प्रोग्राम वोग्राम होता होगा तो यहाँ पर राजा जी होते होंगे, यहाँ पर बैठते होंगे और देखते होंगे। एग्जैक्ट नहीं पता, मैं थोड़ा अंदाजा लगा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ एग्जिट गेट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये शॉप वगैरह है, ज्वेलरीज की शॉप है। यहाँ सोने की में भी चांदी की आपको हैंड क्राफ्टिंग वाली जो चीज़ें रहती है वो आपको मिल जाएगी। तो राजस्थानी ट्रेडिशनल हैंड क्राफ्टिंग है। तो यहाँ पर ये पूरा किले का टूर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर आपको एग्जिट गेट मिल जाएगा और यहाँ से आप किले से बाहर निकल जाओगे। तो ये देखिए वो मैंने आपको बताई थी जो खाने पीने की जो स्टॉलें थी वो वाली ये जगह है। तो ये एग्जिट गेट है। तो दोस्तों अभी हम एक प्लेस में जा रहे हैं। यहाँ वहाँ पर एक पुरानी तोप रखी हुई है। तो इस रास्ते से हम जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी शॉप आपको देखने को मिल जाएगी।
वहाँ पर कपड़े वगैरह, शो पीस वगैरह, जो जो भी कुछ भी आपको खरीदना है, यहाँ पर अंदर की ओर भी अब बहुत ही लंबी मार्केट ये है। और यहाँ पर अंदर आपको होटल भी एक है, जो वहाँ पर आपको रहना है तो आपको सुविधा मिल जाएगी होटल के भी। तो ये देखिए, तो अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अंदर जा रहे तो एक बहुत ही बड़ा मंदिर हमको देखने को मिल गया है। तो अभी तो वो बंद है, कब खुलेगा पता नहीं, बट आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या और किसका मंदिर है ये। तो ये चंद्र प्रभु मंदिर, चंद्र प्रभु टेम्पल है। पता नहीं कौन से देवी देवता हो गए। तो अभी हम बंद है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, कैनन पॉइंट, मतलब तोप जहाँ पर रखी हुई है उसका पॉइंट है, और यहाँ पर उसका रास्ता दिखाया हुआ है। तो इस एरो की तरफ हमें जाना है और ऊपर की ओर वो तोप रखी हुई है। तो चलो ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आप आकर आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट भी मिलेगा, और यहाँ पर ये कैनन रखी हुई है, मतलब कि ये तोप रखी है उस जमाने की, और इसकी रेंज बताई जा रही है कि मे बी 5-6 किलोमीटर, और मे बी ज़्यादा भी होगी। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर आगे जो एक भाई था उन्होंने बताया था कि इस तोप की रेंज इतनी है। तो यहाँ से वो फायर करते थे। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं किले से, मतलब सॉरी महल से। तो अभी हम बाहर देख रहे हैं, तो ये किला बहुत ही बड़ा महल है भाई साहब। हम तकरीबन 2 बजे के आसपास अंदर गए थे और अभी बज चुके हैं 4। तो बहुत ही टाइम यहाँ पर आपका निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर आओ तो पूरा टाइम लेके आओ, और पूरा दिन ये किले में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही बड़ा किला है ये। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भी हम ऐसे ऐसे प्लेस घूमने आएंगे, और इस वीडियो के, ये पूरे जैसलमेर के वीडियो के अंत में आपको हमारा पूरा खर्चा, हम 3 लोग गए तो कितना खर्चा हमें पड़ा, और क्या क्या कैसे हमने कॉस्ट कटिंग वगैरह की है घूमने में, वो सब आपको लास्ट में मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
बाय।